बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब व नादरा मुसलमान मालदार मुसलमानों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। एक और तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब गुरबा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उस आधे दिन की मिकदार 500 बरस होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा किए जाओगे तो उस वक्त ऐलान किया जाएगा, इस उम्मत के फुकरा और मसाकीन कहाँ हैं? इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या आमाल किए थे? वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमारा इम्तहान लिया, हमने सब्र किया। आपने हमारे अलावा दूसरे लोगों को माल और हुक्मरानी दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनाचा वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे और हिसाब व किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। इब्ने हबान की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो गरीब और नादरा महाजरीन हैं, जिनके जरिए सरहदों की हिफाजत की जाती है। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसको मौत आती है और उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा कि उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी बेहतरीन मखलूक हैं। इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम उनके पास जाकर उनको सलाम करें। इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएगा, इसकी वजह यह है, ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। इनके जरिए सरहदों की हिफाजत की जाती थी। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता था और उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसकी सीने में ही रह जाती थी, वो उसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनाचा उस वक्त फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो। इस जहां में तुम्हारा अंजाम क्या ही अच्छा है। और मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, ये गरीब महाजरीन होंगे जिनको मुश्किल कामों में आगे रख कर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता था। उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी। उन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से लाकर जमा किया जाएगा।